फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को भी कंप्लीट करेंगे। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद ही आंसर को मिलाया करें, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करवाने वाली हूँ। टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो होता है यह प्रोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जिलियस ने। प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। इसके साथ ही दूध, अंडा, बादाम, दाल या सब में प्रोटीन पाया जाता है। वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान कराने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन बी और जो सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, यह दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह सब वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य का रक्त का जो दाब होता है 120/80 होता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है और मनुष्य का जो रक्त दाब है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसे होता है? मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाना। वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाना यह मुद्रास्फीति कहलाता है। सिंपल सी बात, महंगाई को ध्यान रखिएगा। और इसमें सर्वाधिक जो लाभ होता है ऋणी को होता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। कहाँ संचित रहता है शरीर में? तो यह यकृत में रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब मलेरिया रोग होता है तो यकृत ही प्रभावित होता है। इसके साथ ही पीलिया रोग में भी यकृत प्रभावित होता है। कालाजार रोग में तिल्ली प्रभावित होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मलेरिया कालाजार दोनों जो रोग है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मंगल हो जाएगा। किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी सर्वाधिक जो उपग्रह हो गए हैं शनि के हो गए हैं। कुछ टाइम पहले शनि के ही सर्वाधिक उपग्रह थे, फिर बृहस्पति के हो गए। अभी फिलहाल बृहस्पति के नहीं, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे उपग्रहों की खोज शनि की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंग्लिश से दिया गया, आप लोग मिला लेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर ऑप्शन नंबर ए। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंग्लिश कंप्लीट हुआ। 11 नंबर प्रश्न, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी करके अस्थायी तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना में बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के दशा में बाजार में तरलता अधिक हो जाती है। मंदी का कारण प्रभावी क्रय शक्ति का अभाव होना है। मुद्रास्फीति एक सीमा तक विकासशील देश के लिए लाभदायक है। आरबीआई मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, अप्रैल 1948 में लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है यह सेवा क्षेत्र का है। वही भारत में आय सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में सबसे कम है। सर्वाधिक जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय यह गोवा राज्य में है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो गोवा में है। और विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है कतर देश में है। विश्व में की अगर बात की जाए तो कतर देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक कौन है? तो हो जाएगा वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यह सम्मान जो है दिया जाता है। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? देखिए, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, भगवान का भगवती हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, कर्ता के कर्ती होगा। यह गलत है। कर्ता का होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए था कर्ती, ना कि इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। सूर्योदय सही लिखा गया है। आशीर्वाद भी सही लिखा गया है। परमार्थ जो है ये गलत लिखा है। परमार्थ इस तरह से होना चाहिए था। परमार्थ इस तरह से होना चाहिए, गलत दिया गया है। महर्षि सही है। आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ होता है। आंखें चार होना एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ऑप्शन नंबर बी। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। फटने से बने टुकड़े के संवेग का जो योगफल होगा यह हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण दुगुना हो जाएगा। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है। उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? आवर्तकाल का मान क्या होगा? 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, गैस में उत्पन्न हो सकती है। गैस में उत्पन्न केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य जो तरंग है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के लिए U, V और F में संबंध है। क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी U × V, U + V। ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है आवर्धन की इकाई है। आवर्धन की इकाई, आवर्धन की तो कोई इकाई होता ही नहीं है। इसका और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो पूछा गया है। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब, दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के बाद बनता है। रेटिना के बाद बनता है। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी के बढ़ने के कारण प्रतिबिंब इसमें रेटिना के बाद बनता है।
इस दृष्टि दोष में दूर दृष्टि अच्छा होती है लेकिन निकट दृष्टि प्रभावित रहती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो अच्छी ढंग से दिखाई देगी ही, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, अपोजिट मान के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 मैथ से क्वेश्चन दिया गया, मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 32 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का सी। 35 नंबर ऑप्शन नंबर सी। 36 का डी। 37 ऑप्शन नंबर सी। 38 का बी होगा। 39 ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैथ भी कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था। महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं 4 फरवरी दिया रहता है, कहीं 5 फरवरी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो होता है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 होना चाहिए। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और इस घटना में 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस या फिर स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने कहा, यह हिमालय जैसा भूल हुआ। असहयोग आंदोलन वही 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। देशबंधु का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है? द फ्रेंड ऑफ नेशन, द फ्रेंड ऑफ नेशन। C.R. दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की थी 1923 ईस्वी में। 1 जनवरी 1923 में कहीं कहीं दिया रहता है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और खुदीराम बोस की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था और 1922 ईस्वी में गया में जो अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो C.R. दास ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा करते हैं? प्रतिपादन किसने किया था? शिव जी की पूजा करते हैं सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? जैन विद्वान हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी में लड़ा गया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था 1776 से लेकर के 1783 तक, 1776 से लेकर के 1783 तक। पेरिस की संधि के तहत 1783 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे इसका डिस्कशन दिया गया था, मैंने आप लोग को बता दिया। इस समय अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को सहयोग दिया और यूएसए जो है अमेरिका जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड।
हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समाप्त 1945 में हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। यह कहाँ स्थित है? तो जापान में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ किसका परिणाम था? तो यह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। यह कब हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून 1945 तक। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। 193वां देश कौन सा है? तो यह सूडान है। और सूडान के बारे में तो जानते ही होंगे, 2011 में 2 भागों में यह बंट चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं, अरब से भी नहीं, चीन से भी नहीं, अफ्रीका से होकर के गुजरती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन से हैं? तो चाय है, रबड़ है, तंबाकू है और जूट है। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक जो है नाइट्रोजन है, लगभग 98% यह पाया जाता है। वही ऑक्सीजन लगभग 21% नहीं तो 20.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते ही होंगे, 0.03%। ऑर्गेन जो है 0.93% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग, गंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है यह हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए, भील। उसके बाद गोंड सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी जो है यह गोंड की है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 8.60 जनजातियाँ निवास करती हैं। नेक्स्ट है, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। संथाल के बारे में तो जानते ही होंगे, ये बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में भीड़ और गोंड निवास करते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? जामनगर है। जामनगर। मथुरा तेल शोधन कारखाना IOC द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विशाखापट्टनम तेल शोधन कारखाना HPCL का है। विशाखापट्टनम तेल शोधन कारखाना HPCL का है। वही मुंबई माहुल तेल शोधन कारखाना BPCL के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई माहुल की बात मैंने किया है, मुंबई माहुल तेल शोधन कारखाना BPCL के अधीन है। वही अगर क्वेश्चन आए मुंबई तेल शोधन कारखाना किसके अंतर्गत है, तो यह HPCL के ही अधीन है। डिगबोई तेल शोधन कारखाने की स्थापना 1901 में की गई थी। 1901 में की गई थी डिगबोई तेल शोधन कारखाना की स्थापना। यह एशिया का सबसे पुराना कारखाना है। यह कहाँ स्थित है? तो आसाम में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 90% जो इसका हिस्सा है समताप मंडल में, और लगभग 10% हिस्सा जो है क्षोभ मंडल में पाई जाती है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से अरावली पर्वत किस राज्य में निवास करती है? तो क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होता है? तो राजस्थान। तो राजस्थान में ही तो फैला हुआ नहीं है, इसके अलावा दिल्ली में भी अरावली पर्वत देखने को मिलता है। उसी तरह से ओजोन परत समताप मंडल में है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ मात्रा में क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं, जो कि परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षित प्रदान करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करा लेती है? परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन कर लेती है? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है?
ऑप्शन क्या हो जाएगा? NH19 होगा ऑप्शन नंबर बी, NH19। NH4 मुंबई चेन्नई को जोड़ता है। NH6 जो है कोलकाता को हजीरा से जोड़ता है, कोलकाता से हजीरा गुजरात तक जोड़ता है NH6। नेक्स्ट है, निम्न से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? आगरा नगर बसाया गया था 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर लोदी ने 1506 को आगरा को अपनी राजधानी बनाया था ताकि दोआब पर नियंत्रण रखा जा सके और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल किया जा सके। उसने भूमि माप हेतु 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। उसने फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी। उसके काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। इसके शासनकाल में आयुर्वेद पर औषधि के अनुवादित पुस्तक को फरहंगे ए सिकंदरी नाम से जाना गया। आयुर्वेद पर औषधि के अनुवादित पुस्तक को फरहंगे ए सिकंदरी के नाम से जाना गया। सिकंदर लोदी की बात हो रही थी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आह्वान किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत और इसके अध्यक्षता राष्ट्रपति के आह्वान पर लोकसभा के स्पीकर करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब कोई साधारण विधेयक किसी सदन में 6 माह से अधिक समय से लंबित हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961, 1978 और 2002 तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर बी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। LM सिंघवी के सिफारिश पे ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था पंचायती राज को बल प्रदान करना। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 20 पूछे जा सकते हैं। एक बार इसे कन्फर्म भी आप लोग करेंगे। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता, 4th लेयर किसे कहा जाता है? तो प्रेस और समाचार पत्र को, ऑप्शन नंबर ए, चौथा पिलर कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता हो रहती है? सूर्य के वायुमंडल की बात हो रही है तो सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु शक्ति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 35। 66 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही दिया गया है, 18 + 17। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं 60 कार्बन परमाणु, ऑप्शन नंबर ए। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो उंगली के नाखून में कहें या फिर बालों में कहें तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। सींग में भी केराटिन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? एनीमिया में कमी लाने की घोषणा बिहार में 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया रोग होता है, सबसे बड़ा इसका कारण है शरीर में आयरन की कमी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन NSSO के द्वारा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। NSO का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस हैं। इनके जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2019 ईस्वी में NSO और NSO में CSO को विलय करके NSSO का विलय कर दिया गया। NSO में CSO और NSSO का विलय कर दिया गया 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? 77 ऑप्शन नंबर ए, विलियम टंसली का है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट है, फिल करना है। निजी उन्नति अहे, निजी भाषा उन्नति अहे, सभ्य उन्नति को मूल। भारतेंदु जी की एक पंक्ति पूर्ण करें, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल बास्केटबॉल से। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। श्रीलंका की थी, भंडारनायके नाम था। श्रीमावो भंडारनायके 1960 ईस्वी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? 2022 कार्लोस अल्काराज ने। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? इसका आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर क्वेश्चन रहता आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, तब हो जाता 1896। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हालांकि 1894 में ही कर दिया गया था, सखौन नामक स्थान पर। इसका मुख्यालय लुसाने में है। प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में किया गया। बैरोन पियरे डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक आयोजन का श्रेय दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीता। भारत ने कुल 7 पदक जीता। शतरंज खेल का शुरू हुआ था। शतरंज का खेल शुरू हुआ था किस देश में? तो हुआ था भारत में। हड़प्पावासी ने ही शतरंज की खोज, चेस की खोज की थी, उसी को जनक माना जाता है। शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा कयात है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। युआन जो है, युआन चीन की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। और यूरोपियन संघ के 20 देशों की मुद्रा जो है, यह क्या है? तो यूरो है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी।
भीखाजी कामा भारत की पहली क्रांतिकारी थी जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा फहराया। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना, 1 जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया। आरबीआई भारतीय वित्तीय विनिमय क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन है। भारत में विदेशी विनिमय पर भी आरबीआई का ही नियंत्रण होता है। आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था, जिसे मुंबई हस्तांतरित किया गया। प्रारंभ में कलकत्ता इसका मुख्यालय, वर्तमान में मुंबई में इसका मुख्यालय है। आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत सरकार का भी यह बैंकर है। निम्नलिखित में से कौन फल नहीं है? टमाटर, खीरा, कद्दू, यह सब फल है, जबकि आलू जो है तना है। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? प्रशीतक की तरह CF2Cl2। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, CCl2 होना चाहिए, F2, CCl2 F2। इनमें से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम क्या है? बाल्मर नाम है। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए। 96 इंग्लिश से दिया गया है। चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिला लेंगे। जस्ट ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी बनाना है। 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 99 का डी और 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। जल्द ही अपलोड प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।